हे गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं इज़में। आज की वीडियो में मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा कार्बोरेटर जो शायद ही एसजेडआर के लिए आपके लिए बेस्ट हो। अगर आपके पास एसजेडआर या फिर एफजेड है तो ये कार्बोरेटर आपके लिए बेस्ट कार्बोरेटर है। इसका ही आज हम अनबॉक्सिंग तो कर ही चुके हैं, पर कौन से पार्ट्स आपको अलग लगेगा इसे लगाने के लिए ये सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे टीपीएस सेंसर काम कर रहा है कि नहीं, या फिर कोई कैलिब्रेशन की ज़रूरत है, कौन सा मॉडल के लिए कैलिब्रेशन की ज़रूरत है और कौन सा मॉडल के लिए डायरेक्ट फिट रहेगा, ये सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और बात करते हैं कि ये कहाँ से ख़रीदा गया है। तो ये मैं ख़रीदा हूँ ई ऑटो नाम की एक वेबसाइट से, जो कि एक टू व्हीलर स्पेयर पार्ट्स मार्केट प्लेस है। यहाँ से आप कोई भी बाइक का स्पेयर पार्ट्स खरीद सकते हैं। फर्स्ट टाइम मेरा बाइंग एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा है और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप भी एक बार जाके चेकआउट करिए ये वेबसाइट को। मैं एक वीडियो बहुत साल पहले बनाया था जहाँ पर मैं आपको दिखाया था कि ये सारे वेबसाइट्स जो है यहाँ से आप स्पेयर पार्ट्स ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वो जो वेबसाइट के बारे में मैं बात किया था वो वेबसाइट्स अभी बंद हो चुके हैं, तो अभी आप ई ऑटो से बाई कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये मुझे 3 दिन में डिलीवर हुआ है। दिल्ली बेस्ड कंपनी है और काफ़ी जल्दी इनका सर्विस भी है। पैकेजिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छा था। तो अभी चलिए डायरेक्टली चलते हैं कार्बोरेटर में। तो दोस्तों ये जो कार्बोरेटर है ये यूकैल कंपनी का है। यूकैल आप जानते हैं इंडियन बेस्ड कंपनी है और ये बजाज पल्सर, सुजुकी, ये सारे बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज के लिए कार्बोरेटर बनाता है। और शायद आपको टाइटल से पता चल ही चुका होगा कि ये कार्बोरेटर है हमारा जिक्सर का। दोस्तों जिक्सर का कार्बोरेटर क्यों एसजेडआर या फिर एफजेड के लिए बेस्ट है, इसका साफ आंसर है ये 29 mm CV कार्बोरेटर है। ये जो इलिप्टिकल शेप है अंदर में, ये इलिप्टिकल शेप है और इसका आपको मेजर एक्सिस मेजरमेंट लेना है, ठीक है, माइनर एक्सिस नहीं, मेजर एक्सिस का मेजरमेंट लेना है। ये मेजरमेंट ही आपका वेंचुरी का साइज़ है, ये 29 mm है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 29 mm है। और जब आप अपना एफजेड या फिर एसजेडआर में मेजरमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 26 mm की कार्बोरेटर है, ठीक है। तो डायरेक्टली 3 mm वेंचुरी ज़्यादा हो रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा पावर आपको मिलने वाला है। दूसरा बेनिफिट यहाँ पर जो टीपीएस सेंसर आप देख सकते हैं, ये एसजेडआरआर वर्जन 2, एफजेड वर्जन 1, ये सारे बाइक्स में डायरेक्ट फिट होगा। मतलब फिट तो सभी बाइक में डायरेक्टली होगा यामाहा के, पर वर्क डायरेक्टली करेगा एसजेडआरआर वर्जन 2 और एफजेड वर्जन 1 में। बाकी बाइक्स में आपको जो वायर्स है उसे सफलिंग करना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि टीपीएस जो कनेक्टर है उसका वायर्स में सफलिंग कैसे की जाती है, तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके यहाँ पर आई बटन में देख सकते हैं। काफ़ी आसान सा वीडियो है, बहुत साल पहले मैं बनाया था उसे, जब मैं एसजेडआर बाइक में एसजेडआरआर का कार्बोरेटर लगा रहा था तो वो प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ था। कंपनी वाले साफ कह दिए थे कि वो कार्बोरेटर डिफरेंट है, वायरिंग डिफरेंट है, काम नहीं करेगा, पर फिर भी मैं फिगर आउट किया था। काफ़ी आसान सा चीज़ है, अगर आप फिजिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक पोटेंशियोमीटर काम करता है। ये डायरेक्ट फिट होता है और डायरेक्ट काम भी करता है। इसका जो बटरफ्लाई वाल्व है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 110 है, 110 का बटरफ्लाई वाल्व है। बात करते हैं इसका चोक लीवर के। तो चोक लीवर आपका एफजेड बाइक है तो डायरेक्टली लग जाएगा, एसजेडआर है तो सिंपली आप इसे निकाल दीजिए, इसे खोलिए, इसे निकाल दीजिए, स्प्रिंग और ये पिस्टन निकाल दीजिए और लगा दीजिए पल्सर 150 या फिर 180 का चोक लीवर। मैनुअल चोक लीवर है, कोई भी केबल के द्वारा एक्चुएटेड नहीं है, तो लाइफ टाइम आपका पैसा बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली अब लग जाएगा पल्सर का चोक लीवर। ये एक बचत हो गया। दूसरा बचत, आपको यहाँ पर सिंगल एक्सेलेटर केबल मिलता है, कोई डबल एक्सेलेटर केबल की झंझट नहीं है। ऊपर से यहाँ पर आपको लगेगा एसजेडआरआर वर्जन 1 या फिर एफजेड वर्जन 1 का जो केबल लगता था वो सेम केबल है। यहाँ पर पल्सर का भी केबल आप लगा सकते हैं, सेम केबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पल्सर का केबल में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको हैंडल में जो माउंट होता है वो वाला डिफरेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एसजेडआर वर्जन 1 या फिर एफजेड वर्जन 1 का केबल आप यूज़ करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एफजेड वाला जो रबर माउंट होता है 21C का, जो मैं एफजेड वाला कार्बोरेटर या फिर पल्सर 180 वाला 150 वाला कार्बोरेटर लगाने के टाइम आपको बोला था कि वो वाला आपको रबर जॉइंट लगाना होगा, तो वो आपको ख़रीदना है 21C मॉडल वाला। 60 to 70 रुपीज़ प्राइस पड़ेगा, आप वो खरीद सकते हैं। और यहाँ पर यूकल, ये एक पीस ऑफ माइंड है, यूकल आप ज़रूर देख के खरीदिए। यहाँ पर ऊपर से आपको मॉडल नंबर भी दिख जाएगा 34JQ, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा।
कार्बोरेटर का प्राइस वगैरह सब कुछ का लिंक नीचे मिल जाएगा, अगर मुझे कोई मार्केट का लिंक मिलता है, और ई ऑटो का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, तो आप ज़रूर जाके चेकआउट करें एक बार। और मुझे उम्मीद है आपको कुछ पार्ट ज़रूर मिलेगा जो आप बहुत दिन से ढूंढ रहे हो, जैसे कि मैं ये कार्बोरेटर कहीं से भी नहीं मिल रहा था, इन लोगों से मिल गया। अभी इंस्टॉल करेंगे, 1-2 वीक चलाएंगे ये से, उसके बाद ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि हर वक्त मैं ट्रायल एंड टेस्ट करने के बाद ही रिव्यू देता हूँ आपको। फर्स्ट इंप्रेशन वगैरह मैं बनाता नहीं हूँ, ताकि आपको एक जेन्युइन सा फीडबैक मिल सके। दोस्तों अभी हम जाएंगे डायरेक्टली मेरे बाइक की तरफ और ये कार्बोरेटर को इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको पता है कि कार्बोरेटर को कैसे बाइक में इंस्टॉल की जाती है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप ये वीडियो को यहीं पर एंड कर सकते हैं, पर जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है और उसके पास में घंटी दिख रहा है तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरा चैनल भी ग्रो होता रहे। और अगर चाहते हैं आप कुछ एक्स्ट्रा हेल्प करने की तो आप मुझे ऑलवेज डोनेट कर सकते हैं, नीचे लिंक्स रहता है। और चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby? Why do I love the way you always, always leave me? Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I love the way you always, always leave me? Why do I, baby? Why do I? तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा एसडीआर का कार्बोरेटर था और यहाँ पर मैं पालसा का चोक लीवर यूज़ करता था। बहुत सारे साल पहले ही मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा ये आपको अवेयर कर दिया था कि आप ये चोक लीवर यूज़ करें, काफ़ी अच्छा सर्व कर रहा है। ये आप एक 14 mm का स्पैनर से रिमूव कर सकते हो। प्लास्टिक का यहाँ पर जो लॉक नट है ये प्लास्टिक का है, तो थोड़ा सा आपको जेंटली इसे रिमूव करना है। अगर आपके पास WD-40 है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये वाला रबर बैंड मैं आपको चेंज करने के लिए बोल रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं ये 21C लिखा है यहाँ पर, और ये जो है FZ का है। यही वाला बैंड आपको चाहिए, और ये दोनों जो लॉक क्लैम्प्स होते हैं ये क्लैम्प्स आपको ले लेना है पुराना वाला बैंड से और इसे लगा लेना है। उसके बाद कार्बोरेटर ले लेंगे हम, और वहाँ पर सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेंगे चोक लीवर को, क्योंकि बाद में इसे लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। अभी इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो गैप है यहाँ पर, ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। इस साइड से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये थोड़ा सा छोटा है, तो यही वाला जाएगा यहाँ पर, इससे लॉक होगा। आसानी से लगाने के लिए आप थोड़ा सा लो डेंसिटी वाला ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैं लगा चुका हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी गैप नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से ये फिट हो गया है। चारों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख दीजिए, ये जो मार्कर है यही आपको सही से लगाना है। अब यहाँ वाला जो गैप है ये आपका इनटेक मैनिफोल्ड का ये वाला जो हिस्सा है, इसके उस साइड में एक यहाँ पर मार्कर है, ये आपको सेट करना है लगाने के वक्त।
अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं TPS लाइट ब्लिंक कर रहा है क्योंकि TPS सेंसर अभी डिसकनेक्टेड है। अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको इसे यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। अभी भी जल रहा है क्योंकि ये अभी क्लिक नहीं हुआ है। ठीक से लगा दिया है अभी। तो वायर शॉट थोड़ा सा कम पड़ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी पूरा फाइन है। तो अभी चलिए एक्सेलरेटर केबल लगाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं थ्रू आउट एक्सेलरेशन रेंज TPS काम कर रहा है कि नहीं। एक्सेलरेटर केबल लगाना हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं ये जो एक्सेलरेटर केबल है ये बेंड वाला, जैसे कि फर्स्ट वर्जन ऑफ SZ में आता था वैसा वाला केबल है। और अभी चलिए चेक कर लेते हैं कि TPS सेंसर काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं TPS सेंसर काम कर रहा है। अभी बाइक ऑन करने की वक्त है। तो पेट्रोल हमने ऑन कर दिया है, अभी बाइक चालू करके देखते हैं। तो विंटर सीजन है, थोड़ा सा चोक देना पड़ेगा। एयरबॉक्स लगाते हैं। वन क्विक लिटिल टिप, आपको शायद यहाँ पर जो क्लैंप है जो एयरबॉक्स को कार्बोरेटर से लगाता है वो क्लैंप चेंज करना होगा, क्योंकि वो क्लैंप थोड़ा छोटा पड़ा है, क्योंकि ये 29 mm का कार्बोरेटर है तो इसका इंटेक डायमीटर भी थोड़ा ज़्यादा है। तो आपको एक ऐसा मतलब सर्कुलर क्लैंप खरीदना होगा जो कि इससे आपको कार्बोरेटर को लगाना है। और कार्बोरेटर लगाना वाला पार्ट भी थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये वेंट थोड़ा सा नैरो है, तो दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।